तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या आए हैं अपना इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। अंग्रेजी में इसको लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है। जैसे आप दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़े हैं, वैसे ही लेंस में लेंस सूत्र होता है। डिफिनीशन भी सेम होता है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। जो वहां पे भी और यू के बीच में प्लस होता है, वो यहाँ पे माइनस हो जाता है। फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। लेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका है लेंस फॉर्मूला। ये क्या है बाबू? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगर इसका डिफिनीशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि लेंस में फोकस दूरी जिसको हम लोग कैपिटल स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ। उसके बाद ये क्या है? भी। इसको हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं, तथा वस्तु दूरी जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। इसमें संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं मतलब ये कि लेंस में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी में जो रिलेशन बता दे वो लेंस सूत्र है। रिलेशन क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र है, जहाँ f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी और u मतलब वस्तु दूरी। दर्पण सूत्र भी सेम होता है, चेंजिंग बस इतना होता है कि उसमें यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है, बाकी फॉर्मूला सेम। तो ये आपका है लेंस सूत्र। तो देखिए लेंस सूत्र हम लोग प्रूफ करेंगे किस में? तो उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, दोनों में। तो इन दोनों को प्रूफ करने से पहले आपको एक चीज हम ये बता दें कि आप मेरे जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखिए, 22 पार्ट 22 इस चैप्टर का। उसमें हम आपको बताए हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आपको बताएगा कि कहाँ पे आप वस्तु दूरी को माइनस में लीजिएगा, कहाँ पे प्रतिबिंब दूरी को माइनस में लीजिएगा, प्लस में लीजिएगा। प्लस माइनस मतलब वहां पे आपको क्लियरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें अभी उसका बहुत सारा यूज है। तो यूज अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध करेंगे। पढ़ना क्या है? सिद्ध करेंगे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। ये हमारा टॉपिक रहेगा, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। लेंस सूत्र ये आपका है। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में सवाल भी आता है। तो पहले यहाँ पे हम फिगर ही बना लेते हैं, है ना। फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, जिसको ओ लिखा जाता है। ये हो गया मुख्य फोकस एफ डैश, ये हो गया एफ, या इसी को एफ डैश कर लेते हैं। ये एफ हो गया। ये हो जाएगा हमारा 2f, और इधर हो जाएगा 2f डैश, है ना, 2f डैश। और वस्तु को देखिए, लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए सबसे जरूरी है फिगर को समझना। अगर आप फिगर को समझ जाइएगा तो लेंस सूत्र भी प्रूफ हो जाएगा एकदम आसानी से। कैसे? सबसे पहले वस्तु को हम अनंत और 2f के बीच में रखते हैं। ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे वस्तु को रखना है ना। उसके बाद प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को भेज देना है। हमने प्रकाश की किरण को भेजा, और ये अपवर्तन के बाद सबको पता है मुख्य फोकस से चली जाती है, तो मुख्य फोकस से चली गई, प्रकाश की किरण ऐसे रिटर्न हो गई। दूसरी किरण को हमको पता है प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तभी जाके वो क्रॉस करेगी। तो दूसरी किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे, तब ये जाके इसको क्या करेगी? क्रॉस करेगी।
और तब हमारा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये प्रकाश की किरण है, थोड़ा सा इसको सीधा भेज देते हैं हम, है ना। ये हमारा 2f डैश, यहाँ पे हमारा थोड़ा 2f डैश साइड कर लेते हैं क्योंकि फिगर यहाँ पे बना है। हमको लग रहा है कि 2f डैश पर ही ठीक है, यहाँ पे फिगर बन गया। ये वस्तु ये इसको बोलते हैं हम, इसका नाम भी देना पड़ेगा ना, ए बी, ये हो गया प्रतिबिंब, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, इस बिंदु का नाम हो गया एम ओ। ठीक है, सबका फिगर हो गया। फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए, फिगर समझना सबसे जरूरी है इस टॉपिक में। हमने सबसे पहले वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रखा, इससे प्रकाश किरण को भेजा, तो एक प्रकाश किरण ऐसे द्वारक से टकराने के बाद चली गई मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण को डायरेक्ट हम भेजे हैं प्रकाशीय केंद्र से, और ये दोनों किरण यहाँ पे जाके क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो ये हाइट हो गया प्रतिबिंब का, हाइट ऑफ इमेज HI भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे HO भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम इसका यूज नहीं है, HOHI का कोई इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि वो आवर्धन के फॉर्मूला में हम लोग फिर दोबारा प्रूफ करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा बन गया चित्र। अब चित्र में क्या है, अब उत्तल अवतल वस्तु दूरी हमको पता है, रिलेशन बताना होता है, क्या क्या, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो है रिलेशन बताना, यही रिलेशन बताना है हमको। ठीक है, तो इस रिलेशन को बताने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा फोकस दूरी, उसके बाद निकालना पड़ेगा प्रतिबिंब दूरी, उसके बाद निकालना पड़ेगा वस्तु दूरी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले उन वैल्यूओं को लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फोकस दूरी देखें तो फोकस दूरी हमारा ये होगा, प्रकाशीय केंद्र से लेके यहाँ पे मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, जिसको हम लोग लिखेंगे OF डैश। OF डैश यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है आप लोगों को, ये OF डैश जो होगा ये फोकस दूरी होगा स्मॉल f, और चूंकि स्मॉल f फोकस दूरी पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए चिन्ह परिपाटी को हम बोले कि ध्यान से समझ लीजिएगा। OF डैश हमारा फोकस दूरी प्लस में आ गया। चलिए इसके बाद क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ये B डैश बिंदु पे, और सभी दूरी को हम लोग ध्रुव से प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र O से लेके B डैश की दूरी जो होगी OB डैश, ये होगा प्रतिबिंब दूरी, और ये भी प्लस में होगा क्योंकि ये भी आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहा है, क्योंकि आपतित किरण की दिशा ये है और दूरी भी हम लोग इधर ही माप रहे हैं, है ना। अगला लास्ट जो है वस्तु दूरी, तो वस्तु हमारा A पोजीशन पे है, तो O से A यानी OA जो होगा वस्तु दूरी होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तु इधर है और ये आपतित किरण इधर है, तो प्रकाशीय आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम लोग दूरी को माप रहे हैं, ये आपतित किरण की दिशा है, दूरी माप रहे हैं इधर, तो विपरीत है इसलिए माइनस में होगा। ये एक चीज और आप याद रखिएगा कि लेंस या दर्पण की वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो वस्तु दूरी क्या आ गया, आप माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये तीन चीजें लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और सॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट होगा ट्रायंगल से। ट्रायंगल कहाँ पे है, ट्रायंगल आपको मिलेगा AOB, एक मिलेगा A डैश OB डैश, दो ट्रायंगल है। कौन कौन बाबू, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल AOB डैश, सॉरी A डैश OB डैश, ये दोनों त्रिभुज दोनों समरूप हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप कैसे, ये भी समझ लीजिए। अब ये नहीं बताया जाएगा यहाँ पे, इतना चीज क्लियरेंस करेंगे टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब ये हम लिखेंगे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है A पर, यहाँ पे B डैश पे 90 डिग्री का एंगल है, तो एक एंगल बराबर हो गया, है ना। फिर दूसरा चीज हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में AOB है और यहाँ पे A डैश, तो ये जो है ये कोण इस कोण के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है ऐसे, तो उसके ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होता है, तो एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप होने की विशेषता ये है कि उनके भुजाओं का रेशियो जो होता है वो
बराबर हो जाता है, भुजाओं का अनुपात। कैसा अनुपात? तो यहाँ पे ए बी, ये ए बी बटा ये ए डैश बी डैश, संगत भुजाओं का अनुपात। ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये एक संगत भुजा हो गया। दूसरी संगत भुजा क्या होगी? तो दूसरी संगत भुजा हम ओ ए को लेंगे, ओ ए। ओ ए इसलिए क्योंकि ओ ए को देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ओ ए को माइनस यू के रूप में, इसलिए ओ ए लेंगे, ओ बी नहीं लेंगे क्योंकि ओ बी कोई डिस्टेंस नहीं है। इस चीज को ध्यान देना है। त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात को आप बराबर कीजिएगा तो एक भुजा तो आपका ए बी हो गया इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरा हम क्या लेंगे? ओ ए, क्योंकि ओ ए यहाँ पे है, और इसमें लेंगे ओ बी डैश क्योंकि यहाँ पे ओ बी डैश भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी डैश और ये हो जाएगा समीकरण 1। यहां तक क्लियर, भुजाओं का अनुपात बराबर। दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे हम? ओ एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। दूसरा त्रिभुज देखिए ध्यान से, यहां पे त्रिभुज लेंगे ट्रायंगल ओ एम एफ तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है, दोनों समरूप है। समरूप इसलिए है क्योंकि इनकी भी संगत कोण बराबर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ एम एफ में ये जो ओ बिंदु है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ए डैश बी डैश एफ में ये जो बी डैश बिंदु है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों लंबवत है प्रधान अक्ष पे। तो ये दोनों त्रिभुज का एक एक एंगल बराबर हो गया, और फिर यहाँ पे ये जो संगत कोण है इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के, क्योंकि हमको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो ऐसे ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो त्रिभुज के जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या है? तो ओ एम एफ त्रिभुज का संगत भुजा हो जाएगा ओ एम, और ए डैश बी डैश एफ के त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी ए डैश बी डैश, यानी ओ एम का संगत भुजा हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम और बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर हम अब ओ एम एम एफ को लें ये वाला, तो इससे कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो कर्ण है। हम लिखेंगे ओ एफ क्योंकि ये है फोकस दूरी। ओ एफ जो है ओ एफ डैश यहाँ पे ओ एफ डैश लिखे हैं, ये फोकस दूरी है, इसलिए यहाँ पे हम ओ एफ डैश ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओ एफ डैश बटा, तो जब ये ओ एफ डैश होगा तो ये हो जाएगा बी डैश एफ, ये क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, यानी ये हो जाएगा बी डैश एफ, और ये होगा समीकरण 2। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों में, ये है आपका पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों में ये जो LHS है वो आपस में बराबर है। इधर भी ए बी ए डैश बी डैश, और यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ए बी नहीं है ना, तो ए बी लाना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो आप देखिए ये जो ओ एम का हाइट है वो सेम ए बी के हाइट के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा इसी के पास जा रही है ना, तो दोनों का हाइट आपस में बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे ओ एम जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, इसलिए इस ओ एम के जगह पे हम ए बी भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा ओ एफ बटा में बी डैश ओ एफ डैश बटा में बी डैश एफ। अब समीकरण 2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो बराबर होगा ए बी के। ये जो ओ एम है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा ये बता दिए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करें तो इन दोनों का LHS आपस में बराबर है। LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा लंबा होगा। बहुत छोटा करके वो बता रहे हैं, ऐसे किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे ओ ए बटा में ओ ए डैश, इधर हो जाएगा ओ एफ डैश बटा में बी डैश एफ, ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो अब इसमें डिस्टेंस देखेंगे हम, दूरी की, कौन दूरी है कौन नहीं है। तो जो दूरी नहीं होगा उसको दूरी में चेंज करना पड़ेगा,
तभी तो हमारा लेंथ सूत्र आएगा एफ भी यू। तो दूरी में कैसे चेंज करेंगे ये चीज, यहाँ पे देखिए ये है ओ ए, तो ओ ए दूरी है ऐसे इसलिए क्योंकि ओ ए बराबर हम माइनस यू लिखे हैं, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे आएंगे ओ ए डैश, तो ओ ए डैश कोई डिस्टेंस नहीं है। ओ ए डैश जो है यहाँ पे एक चीज गलत कर दिए ना, ओ बी डैश, सॉरी यहाँ पे बी डैश है समीकरण 2 में, गलती से हम लिख दिए ओ ए डैश, यहाँ पे बी डैश है तो बी डैश, हाँ बी डैश। तो ओ बी डैश जो है ये भी एक दूरी है भी, तो इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे। इधर आएंगे तो ओ एफ डैश, ये भी एफ है, ये भी रहने देंगे। बी डैश एफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए बी डैश एफ कोई यहाँ पे है ही नहीं, बी डैश एफ यहाँ पे है, कोई दूरी नहीं है। बी डैश एफ, तो इसको दूरी में कैसे चेंज करेंगे भाई, ये सोचना है। तो आप देखिए ये जो टोटल बी डैश बिंदु और ओ बिंदु, ओ से लेके बी डैश तक, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी, सॉरी भी, हाँ प्रतिबिंब दूरी है, ये सबको पता है क्योंकि प्रतिबिंब यहां से लेके और प्रकाशीय केंद्र तक के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी होगी। हमको केवल बी डैश एफ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस भी, और ये ओ एफ जो है वो क्या है फोकस दूरी है। तो अगर पूरे में से यानी ओ बी डैश में से है ना ओ एफ घटा दे, माइनस कर दें, तो बी डैश एफ आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, ये हमारा ओ बिंदु है ये वाला, इधर हमारा बी डैश बिंदु है कि नहीं, और ये टोटल किसके बराबर है भी के, जो यहाँ पे समझाए हैं। फिर यहाँ पे एक और बिंदु है एफ, तो जो कि ये फोकस दूरी है तो एफ के बराबर है। तो अगर हमको ये निकालना हो ये दूरी, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल भी में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी भी माइनस यू। इसको हम लिख सकते हैं ओ बी डैश और माइनस में ओ एफ डैश, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए लिखते हैं, ओ ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू लेके आएंगे माइनस यू, ओ बी डैश के जगह पे लिखेंगे भी बराबर ओ एफ डैश है इसके जगह पे लिखेंगे स्मॉल एफ, और बी डैश एफ इसको लिख लेंगे भी माइनस यू, डायरेक्ट लिख लेते हैं भी माइनस यू। भी माइनस यू कहाँ से आया, या बच्चों समझ में नहीं आएगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। बी डैश एफ है इसको लिख लेते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ डैश। यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखिए, और ज्यादा लंबा नहीं है, बस ये खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा थोड़ी देर और लगे रहिए। समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, जरूर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए लास्ट स्टेप, माइनस यू बटा भी एफ बटा ओ बी डैश को अभी हमने लिखा भी है, ओ बी डैश भी है, और ओ एफ डैश एफ है तो एफ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया माइनस यू बटा भी, ये हो गया एफ बटा भी माइनस एफ, इसको गुणा कर देंगे आपस में। तो चलिए भी में जब एफ से गुणा होगा तो भी एफ, भी में एफ से गुणा होगा भी एफ, है ना, और जब माइनस यू में भी से गुणा होगा तो माइनस यू भी, और माइनस यू में माइनस एफ से गुणा होगा तो प्लस यू एफ। ये हमारा वैल्यू आया। और समझिए एक बार, भी में एफ से गुणा होगा भी एफ, और माइनस यू में जब भी से गुणा होगा तो माइनस यू भी, और माइनस यू में माइनस एफ से गुणा होगा तो प्लस में यू एफ। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये हो जाएगा भी एफ बटा में यू भी एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u माइनस यू भी बटा में यू भी एफ, ये हो जाएगा प्लस यू एफ बटा में यू भी एफ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखा था भाग दीजिए, यू भी एफ से भाग देंगे, वो दर्पण सूत्र में भाग दिए हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में, इसमें भी लेंस उत्तल लेंस है ना, अवतल लेंस में भी भाग देना पड़ता है लास्ट में। ये एक स्टेप याद रखना पड़ता है कि जब हमारा ये लास्ट पॉइंट आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसके बाद हर एक टर्म में यू भी एफ से भाग देते हैं। तो यू भी एफ से भाग दे दिए, नीचे भाग देने का मतलब सबके नीचे यू भी एफ, और यू भी एफ कट जाता है। यहाँ पे भी एफ है तो भी एफ से भी एफ कट जाएगा, एक बटा यू बचेगा, एक बटा यू लिख दिए। यहाँ पे यू भी है तो यू और भी कटेगा तो माइनस में एक बटा एफ बचेगा, है ना,
माइनस है ना इसके आगे, फिर प्लस, ये है यू एफ, यू एफ से यू और एफ कटेगा, 1/v बचेगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये माइनस वाले एफ को इधर कर लेंगे तो प्लस में, इधर बच गया 1/v, हाँ ये माइनस सॉरी प्लस में 1/u, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 1/u। यही है हमारा लेंस सूत्र जो कि हमको प्रूफ करना था, एकदम आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम आएंगे अवतल लेंस को लेकर।